देना ही देना होगा भारत को। किस स्तर पर देना है, कैसे देना है, ये सरकार और सेना अभी तय करेंगे, लेकिन उसके पहले भारत को यहाँ राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा। क्या इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो असल में वो भारत वर्सेस चीन या बीजेपी वर्सेस चीन नहीं, भारतीय सेना वर्सेस चीन इस समय स्थिति है। और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं वो लोग। बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। जिन लोगों को अपने हाथों में हथियार थामना है वही लोग जानते हैं। इसीलिए इस समय भी जो सवाल हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो तो उबल रहे हैं। एक सीओ का को इस तरीके से उसका जाना चीनी सैनिकों के हाथ पे, ये किसी को मंजूर नहीं होगा, कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को थोड़ी देर के लिए कॉमा लगाना चाहिए, एक अर्धविराम कम से कम लगाना चाहिए, और जब ये मामला निपट जाए तो आपको जितने सवाल